एक लड़की जिसकी रूह मौत और जिंदगी के बीच झूल रही थी, क्योंकि जिस लड़के के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह लड़का धोखेबाज निकला। तो आखिर कौन था वो लड़का? उस लड़की ने धोखा खाने के बाद क्या कदम उठाया था? इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी के बेहतरीन सफर से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप क्या समझते हैं इस कहानी के बारे में? आपके विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। ये कहानी है पंजाब के अंबाला शहर की, जहाँ टीना और उनका परिवार रहता था। परिवार की मर्जी के खिलाफ 12वीं के बाद छोटे से कस्बे से बीकॉम करने टीना शहर आ गई थी। पिता की किराने की दुकान थी। टीना ने भी एक बात बचपन से ही सुन रखी थी कि जमाना खराब है, लड़कियों को थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। इसलिए टीना के माँ बाप चाहते थे कि जल्दी से कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। पर टीना ने किसी तरह माँ को शहर जाने के लिए राजी कर लिया था। माँ के बहुत समझाने पर पिता ने भी अनमने ढंग से ही सही, पर हाँ भर दी थी। इन सब में टीना का छोटा भाई सबसे ज्यादा खुश था। शहर में दीदी से मिलने के बहाने आना जाना लगा रहेगा, ऐसा सोच रहा था। सचिन के लिए ये सब कुछ सपने जैसा था। शहर जाना, वहां रहना, बड़े कॉलेज में पढ़ना और दोस्तों के साथ मॉल्स में घूमना, मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखना। 12वीं पास करते ही वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह शहर पढ़ने जाना चाहता था। हालांकि ये बात उसने अपने पिता से कभी नहीं की, क्योंकि वह हमेशा उसे घर के धंधे यानी किराने की दुकान संभालने की हिदायत दिया करते थे। कभी कभी किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर जाने पर वह सचिन को दुकान सौंप भी जाया करते थे। पर सचिन का ध्यान दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने में ज्यादा लगा रहता था। पिता के लौटते ही वो दुकान से ऐसे भागता था मानो दिवाली का रॉकेट छूटा हो। टीना की पैदाइश के समय ही उनके पारिवारिक ज्योतिषी ने कहा था कि यह लड़की जरूर परिवार का नाम रोशन करेगी। टीना बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। क्लास में हमेशा अव्वल आया करती थी और नाते रिश्तेदार भी खूब तारीफ किया करते थे। पर जाने क्यों पिता बस जल्द से जल्द उसकी शादी कर देना चाहते थे। फिर अगर पति की इच्छा हो तो वे चाहे आगे पीएचडी करें, उन्हें इस बात से कोई परहेज नहीं था। शायद जमाने की तेज रफ्तार, अखबार और टीवी पर लड़कियों पर बढ़ते अपराध की खबरों ने उनके मन में कहीं घर बना लिया था। और ये डर ही उन्हें बार बार टीना की शादी के लिए उकसा रहा था। शारदा वैसे तो घरेलू महिला थी। बच्चों की देखरेख और घर का कामकाज करते हुए ही जिंदगी का अधिकांश समय बीत गया था। पर विचारों में वो गोपाल से कहीं ज्यादा निर्भीक और स्वतंत्र थी। अगर वो हिम्मत न करती तो गोपाल टीना को कभी भी शहर पढ़ने नहीं भेजते। लेकिन शारदा को यकीन था कि टीना एक दिन जरूर किसी बड़ी जगह पर पहुंचेगी। शहर में बीकॉम के 3 वर्ष कैसे गुजरे टीना को पता ही नहीं चला। सहेलियों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना और देर रात तक पढ़ना और भविष्य के सपने देखते देखते वो दिन भी आ गया जब टीना ने न केवल बीकॉम प्रथम श्रेणी से पास कर लिया, बल्कि विश्वविद्यालय में एमबीए में प्रवेश हासिल कर लिया था। पर आगे की पढ़ाई जारी रखना अब इतना आसान नहीं था। वो जानती थी कि पिताजी इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं होंगे। जहां एक और शारदा टीना को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनते देखकर खुश हो रही थी, वहीं गोपाल की चिंता की लकीरें और गहरी होती जा रही थी। इधर कुछ समय से किराने की दुकान भी अब पहले जैसी नहीं चल रही थी। नित नई दुकानों के आ जाने से गोपाल की आमदनी भी अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। टीना हर हाल में एमबीए करना चाहती थी, इसलिए उसने घर जाकर माँ को समझाया, माँ, आप कॉलेज की फीस की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे बैंक से आसानी से लोन मिल जाएगा। बस आप इसके लिए किसी भी तरह पापा को राजी कर लो। नौकरी लगते ही मैं सारा लोन चुकता कर दूंगी। शारदा को भी लगा कि अगर वाकई अच्छी नौकरी मिल गई तो टीना घर खर्च में भी 2 साल बाद ही सही हाथ बटा दिया करेगी। उसी दिन रात में खाना खाते समय शारदा ने गोपाल से कहा, छोरी को पढ़ने दीजिए, एक बार नौकरी मिल गई तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। तू तो पगला गई है, सारी उम्र घर पर बिठाकर रखेगी क्या? ज्यादा पढ़ लिख गई तो कौन ब्याह करेगा इससे?
गोपाल ने सवाल किया। अब जमाना बदल गया है। आजकल सभी पढ़ी लिखी लड़की देखते हैं। फिर आपकी दुकान भी तो ठीक नहीं चल रही है, तो क्या लड़के की कमाई से खाएंगे? गोपाल ने भड़कते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। वो पैसा तो उसी की शादी में काम आएगा। हमें कौन सा बांध कर ऊपर ले जाना है? गोपाल भी मन ही मन जानता था कि दुकान की कमाई से टीना की शादी नहीं हो पाएगी। अभी तो ठीक से घर चल जाए वही बहुत था। इसलिए उसने भी शारदा के समझाने पर टीना को एमबीए करने की इजाजत दे दी। टीना भी शहर जाकर दुगने उत्साह से एमबीए की पढ़ाई में जुट गई। पढ़ाई के दौरान ही उसकी मुलाकात क्लास में पढ़ने वाले मंजीत से हो गई। वो एक महानगर से एमबीए करने आया था और अकेला रहता था। वह काफी खुले विचारों का था। टीना धीरे धीरे मंजीत की ओर आकर्षित होने लगी। दोनों कॉलेज में और उसके बाद भी काफी समय साथ में बिताते रहते थे। कॉफी हाउस में कॉफी पीना, फिल्म देखना, साथ में पढ़ाई करना और साथ में भविष्य के सपने देखना भी शुरू कर दिया था। सचिन और शारदा कई बार इस बीच शहर आए, पर टीना ने मंजीत के बारे में कुछ नहीं बताया। वो पहले मंजीत का मन टटोलना चाहती थी। इसलिए एक दिन फाइनल सेमेस्टर के दौरान कॉफी हाउस में कॉफी पीते हुए मंजीत ने कहा, टीना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो? मेरा फ्लैट भी खाली है। यूं तो टीना कई बार मंजीत के फ्लैट पर अकेले भी गई थी, पर इस तरह साथ रहना उसे कुछ सही नहीं लगा। मेरे कई फ्रेंड्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वो सभी बहुत खुश हैं। लेकिन मंजीत, ओ कम ऑन टीना, डोंट ब्रेक माय हार्ट। थोड़े सोच विचार के बाद टीना ने मंजीत के साथ रहने के लिए हाँ भर दी और मन ही मन तय कर लिया कि नौकरी मिलते ही वह मंजीत से शादी कर लेगी। उसके अनुसार मंजीत एक जिम्मेदार लड़का था, दिखने में भी स्मार्ट था। इसलिए गोपाल और शारदा को भी शादी से कोई एतराज नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उन्हें प्यार से ही मना लेगी। एमबीए पूरा होते होते टीना और मंजीत दोनों को अलग अलग प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। नौकरी लगने के एक महीने बाद टीना अपने घर पर चली गई। पहली कमाई से सभी के लिए कुछ न कुछ लेकर गई थी। सचिन के लिए क्रिकेट का किट, माँ के लिए नई डिजाइनर साड़ी और पिता के लिए डिजिटल रिस्ट वॉच। पूरा घर मानो उल्लास से भर गया था। टीना लौटने से पहले हर महीने घर पर कुछ पैसे भेजते रहने के लिए आश्वस्त करके गई थी। इस दौरान गोपाल की सेहत भी धीरे धीरे गिरने लगी थी और सचिन अब पहले से ज्यादा समय दुकान पर बैठने लगा था। शहर लौटते ही टीना धीरे धीरे काम में फिर व्यस्त हो गई। सुबह से जारी भागदौड़ रात तक चलती रहती थी। कभी कभी तो मंजीत और टीना को एक ही घर में रहते हुए, एक दूसरे से ढंग से बात किए हुए एक एक सप्ताह गुजर जाता। टीना ने मंजीत से उसके बारे में कभी बहुत ज्यादा पूछा नहीं था। जितना मंजीत ने बता दिया बस उतना ही जानती थी। वो इकलौता लड़का था। पिता सरकारी नौकरी में बड़े पद पर थे। गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस सब कुछ था। देखते देखते 6 महीने बीत गए। टीना शहर में रहने के खर्च और बैंक लोन के अलावा जो भी पैसा बचता वो हर महीने घर भिजवा दिया करती थी, जिससे घर के आर्थिक हालात भी अब सुधरने लगे थे। साल भर होते ही टीना की तनख्वाह में वृद्धि हो गई। मंजीत तो पहले ही अच्छे पैकेज पर लगा हुआ था, तो दोनों ने अपने फ्लैट में टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसी सुख सुविधा का सामान भी इकट्ठा कर लिया था। उस दिन रविवार था और संयोग से दोनों घर पर ही थे। टीना सुबह से ही कुछ अनमनी सी लग रही थी। मंजीत ने टीना को देखकर भापते हुए कहा, कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लो, दोनों कहीं घूमने चलते हैं, लाइफ बोरिंग सी हो गई है। टीना ने खुशी से उछलते हुए कहा, एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। तो बताओ, कहाँ चलना है? मंजीत ने लैपटॉप से नजरें हटाकर टीना की ओर देखते हुए कहा। टीना खामोश थी। चेहरा लाल हो गया। मंजीत से नजर चुराकर बोली, ऐसे नहीं, पहले शादी करेंगे और फिर चलेंगे। शादी? आर यू इंसेंट टीना? अभी तो हमारे घूमने फिरने के और मौज मस्ती करने के दिन हैं। होंगे, लेकिन मैं शादी करना चाहती हूँ। कब मिलवाओगे मुझे अपने माँ बाप से? टीना ने उत्साह से पूछा। देखो टीना, अभी हमने हमारा करियर स्टार्ट किया है। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। एमएनसी में हायर पोस्ट, खुद की गाड़ी,
फॉरेन टूर, और तुम जानते हो ये मेरा सपना है, मंजीत ने थोड़ा झुंझलाते हुए कहा। मंजीत ने फिर कहा, लेकिन क्या टीना, आई लव माई फ्रीडम। मैं अभी किसी भी बंधन में बंधने के लिए तैयार नहीं हूं, और तुम भी अपनी लाइफ एंजॉय करो ना। ये सब तो बाद में भी होता रहेगा, बहुत वक्त है हमारे पास। टीना ने रुंधे गले से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो मंजीत। देखो टीना, जब हमने साथ में रहने का फैसला लिया था, तभी हमने तय कर लिया था कि कोई भी किसी पर कुछ भी थोपेगा नहीं। और अब तुम। टीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, मंजीत, आई एम प्रेग्नेंट। मंजीत टीना की ओर अवाकसार देखता रह गया। उसने टीना से कहा कि टीना, आई थिंक हमें अभी करियर पर फोकस करना चाहिए। मेरे पहचान के एक डॉक्टर है, मैं तुम्हें उनके पास ले चलूंगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। टीना स्तब्ध सी मंजीत को देखती रह जाती है। अगले दिन सुबह टीना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे मंजीत से कहती है, मैंने फैसला कर लिया है मंजीत, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम मेरा साथ दो या फिर ना दो। कुछ दिनों तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है। सब कुछ सामान्य दिनों की तरह चलता रहता है। लेकिन एक दिन टीना अपनी ऑफिस की सहेली को सारी बातें बता देती है। जो कुछ भी हुआ, ये सुनकर टीना की सहेली उसे समझाती है, देख टीना, मेरे हिसाब से तुझे मंजीत के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए। ये सुनकर टीना चौंक जाती है। टीना की सहेली कहती है, ओ नहीं तो क्या, ऐसे लड़कों को तो जेल में होना चाहिए। ये सरासर धोखाधड़ी है। पहले तो भोली भाली लड़कियों को प्रेम के जाल में फंसाते हैं, और फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं। तो फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूं। ऐसा मजा चखाएंगे धोखेबाज को कि जिंदगी भर याद रखेगा। टीना चुपचाप सहेली की बातें सुनती रहती है। आखिरकार कुछ दिन बाद टीना मंजीत से सीधे सवाल करती है, मंजीत, तुमने क्या फैसला किया? मेरा फैसला तुम जानती हो, फिर आगे तुम्हारी मर्जी टीना। टीना को यकीन था कि मंजीत उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसे लगता है कि वो हो सकता है अचानक प्रेगनेंसी की खबर सुनकर घबरा गया होगा, इसलिए अबॉर्शन की बात करने लगा था। पर मंजीत का इतने दिनों बाद भी वही जवाब सुनकर टीना टूट सी गई। निडाल होकर वो गिर पड़ती है और आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। लेकिन मंजीत पर इसका कोई असर नहीं होता है। वह टीना को उसी हाल में छोड़कर ऑफिस चला जाता है। टीना भी मंजीत से बिना कुछ कहे घर चली जाती है। उसके अचानक आने से सभी बहुत खुश तो थे, लेकिन मन की उदासी ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह पाती है। एक दिन शारदा टीना से पूछ ही लेती है, क्या बात है बेटा, शहर में सब ठीक है ना? उस समय तो टीना किसी तरह माँ को बहला फुसलाकर टाल देती है, पर मनी मन जानती थी कि बात को ज्यादा दिन तक छुपा कर नहीं रख सकते। इस तरह 15 से 20 दिन बीत जाते हैं। छुट्टियां भी खत्म हो जाती है। ऑफिस से बार बार फोन आ रहे थे। आस पड़ोस के लोग और नाते रिश्तेदार भी टीना की लंबी छुट्टी का राज जानने की कोशिश में थे। तरह तरह के सवाल करने लग गए थे। गोपाल और शारदा भी किसी अनजाने भय से अंदर ही अंदर कांप रहे थे, पर टीना के कहने का इंतजार कर रहे थे। तब एक दिन टीना माँ को सब कुछ सच बताती है। ये सुनकर घर में अजीब सी मायूसी छा जाती है। हम सब जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवारों के घर कांच के बने होते हैं। इनके भीतर कोई भी बात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रहती। टीना के बारे में जानकर गोपाल और शारदा पर मानो पहाड़ टूट जाता है। दोनों लोक लाज के डर से बिल्कुल सहम जाते हैं। आग लगी है तो धुआं तो उठेगा, ये सोचकर दोनों तय करते हैं कि चुपचाप शहर जाकर बच्चे को गिरा देंगे। फिर तुरंत कोई लड़का देखकर टीना की शादी करा देंगे। भला जितनी जल्दी टल जाए उतना ही अच्छा है। गोपाल शारदा को संभालते हुए कहते हैं, मैं तो शुरू से ही कलमुही के शहर जाने के खिलाफ था, पर तूने तो जिद पकड़ ली थी। अब भुग तो अपनी लाडली की करतूत। गोपाल जल्ला कर ये सारी बातें कहता है। शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। टीना एक कोने में सिसकियां ले रही थी। सचिन भी घर में अनायास आए तूफान से घबराया हुआ था। लेकिन टीना के मन में जो चल रहा था उससे सब अनजान थे। वह मनी मन तय करती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो ये पाप नहीं होने देगी।
बल्कि बच्चे को जन्म देकर खुद उसे पालेगी। अगले दिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह अपना निर्णय माँ को बताती है। माँ कहती है, पागल हो गई तू? अगर तेरे पापा को पता चल गया ना तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। अरे कुछ तो शर्म कर, क्या हम लोगों को जिंदा मार डालेगी तू? टीना अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश करती है। नहीं, इस बार मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। तूने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुझे वही करना होगा जो हम कहेंगे। और कान खोल कर सुन ले, अगर इतनी बड़ी मेम साहब बन गई है ना तो हम तीनों के लिए थोड़ा सा जहर ला कर दे दे, फिर जो तेरा मन करे वो करना। शारदा ने सख्त लहजे में अपना निर्णय सुना दिया। चारों ओर से निराश टीना घर के समीप तालाब पर पहुंच जाती है और अतीत में तालाब किनारे बिताए खुशनुमा पल याद आते हैं। कई तरह के विचार दिमाग में कौंधने लगते हैं। गौर निराशा के पल में एक बार तो वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मन बना लेती है। तालाब की गहराई की तरफ एक कदम बढ़ाती भी है कि तभी ख्याल आता है कि मैं क्या करने जा रही हूँ। एक निर्दोष की हत्या करने का मुझे कोई हक नहीं है। यह सोचकर वह उस विचार को त्याग देती है और दृढ़ निश्चय कर तालाब से वापस लौट जाती है। अगले दिन सचिन दौड़ा हुआ आता है और माँ को टीना की लिखी चिट्ठी दिखाता है। उसमें टीना ने लिखा था, माँ, मैं वापस जा रही हूँ। मैंने फिर से नौकरी ज्वाइन कर ली है। मेरी वजह से आप लोगों को बहुत परेशानी होगी, जानती हूँ, पर मैं अपने बच्चे के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आशा है आप लोग मुझे माफ कर देंगे। दोस्तों, एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। टीना की इस गलती को उसके पिता कहीं पहले माप चुके थे, पर हम जानबूझकर अपने आप को माँ बाप से अधिक समझदार समझने लगते हैं और परिणाम वही होता है जो टीना का हुआ। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।